बहुत दिन आगे की बात है। एक छोटे से जंगल में चीकू और उनके दो बच्चे रहते थे। चीकू का दो पड़ोसी था, जिसमें से एक मोंटू और एक रिंटू। जिसमें रिंटू तो अच्छा था, लेकिन मोंटू शैतान था। चीकू के बीबी एक दुर्घटना में मारे जाने से चीकू अकेले रहता था और सारे काम उसे अकेले करना पड़ता था। चीकू, रिंटू और मोंटू ये तीनों ही अच्छे दोस्त थे। ये तीनों ही आम बेचकर अपना गुजारा करते थे। चीकू बहुत ही मेहनती था, जिसके कारण वो अपनी ज़मीन में आम का खेती करके वही आम बेचने जाता था बाजार में। लेकिन दूसरी तरफ रिंटू और मोंटू आलसी होने के कारण बाहर के जंगल से कच्चे आम खरीद के रसायन के मदद से आम को पक्के करने के बाद महंगे दामों में बेचते थे। इसी तरह वो तीनों अपनी जिंदगी बिताते थे। चीकू का ताजे और पक्के आम की वजह से जंगल के सारे पक्षियाँ उसी के पास से आम खरीदते थे। इसीलिए मोंटू और रिंटू के पास से कोई भी नहीं आम खरीदते थे। जंगल का एक पक्षी आकर चीकू से पूछता है, चीकू भैया, आप कैसे हो? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। आपका आम इतना स्वादिष्ट है कि आपके आमों को छोड़कर मेरे बच्चे और कुछ खाते ही नहीं हैं। सच में आपके आम में कोई जादू है। ये आम तो मेरे पेड़ में होते हैं, शायद इसी वजह से ये सारे आम बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। शायद इसीलिए तुम्हारे बच्चे ये आम खाने पसंद करते हैं। अच्छा, तो ये बात है। आज मुझे और ज्यादा कर आम दे दीजिए। तब मैं 2-3 आम ज़्यादा दे रहा हूँ। आपके बच्चे इतने मेरे आम खाने पसंद करते हैं तो। ये सब देखकर मोंटू रिंटू को बोलता है, देखा, तुमने देखा, हमारे पास से कोई भी आम नहीं खरीद रहे हैं। जंगल के सारे पक्षी चीकू के पास से आम खरीद के ले जा रहे हैं। कैसे हमारे पास से आम खरीदेंगे? हमारे आम जो रसायन की मदद से पक्का करके बेचते हैं, शायद इसी वजह से हमारे आम स्वादिष्ट नहीं होते हैं। मोंटू रिंटू को डांटते हुए बोलता है, अरे बुद्धू, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हम दूसरे जंगल से सस्ते दामों में आम खरीद कर ज्यादा दामों में बेचते हैं, इसीलिए कोई भी मेहनत नहीं लगता है। रिंटू मोंटू को रोकते हुए बोलता है, ये तो बात मुझे समझ में आया, लेकिन चीकू की वजह से हमारे आम तो नहीं बिक रहे। मोंटू भैया, फिर बोलिए तो इस चीकू का क्या किया जाए? रिंटू की बात सुनते सुनते मोंटू को दिमाग में एक बुरा ख्याल आ गया, कैसे इस चीकू को ठिकाने लगाया जाए। फिर मोंटू रिंटू को अपने बुरे ख्यालों के बारे में बोलता है। अगर चीकू को इस दुनिया से साफ कर दिया जाए तो क्या ख्याल है इस बारे में रिंटू? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आप करना क्या चाहते हो? इसी वजह से तो मैं तुम्हें मूर्ख बोलता हूँ। तो ध्यान से सुनो रिंटू, हम दोनों मिलकर चीकू को इस तरह से मारेंगे किसी को समझ में नहीं आएगा और हमारे बीच का कांटा भी हट जाएगा। तो फिर आप कैसे मारने वाले हो चीकू को? जैसे चीकू के बीबी को मैंने मारा, ठीक उसी तरह से चीकू को भी मैं मारूंगा। क्या बोला आपने? चीकू की बीवी को आपने मार डाला था? हाँ, चीकू की बीवी को मैंने ही मारा था। कैसे? तो फिर सुनो, एक बार जब चीकू का बीवी अकेली थी, तब मैंने मौका देखकर एक जंगल से सांप पकड़कर उनके घर में छोड़ दिया था। फिर मेरा काम सांप ने कर दिया और मैं किसी के पकड़ में भी नहीं आया।
मुझे उसे मारना पड़ा क्योंकि उसने मुझे आम चोरी करते हुए देख लिया था उनके जमीन से। अब समझ में आया बुद्धू, इस तरह उसे मारने की वजह से मैं किसी के पकड़ में भी नहीं आया। हाँ मोंटू भैया, आपके पास तो बहुत दिमाग है। तो चलो हम लोग इसी तरह से चीकू को भी मार लेंगे और किसी के पकड़ में भी नहीं आएंगे। और तो और बाजार में भी और दूसरा कोई आम विक्रेता नहीं रहेगा। फिर हम लोगों के पास से जंगल के सारे पक्षी को आम खरीदना पड़ेगा। मोंटू के इस दुष्कर्म में रिंटू भी एक साथ हो जाता है। अगले दिन जब सुबह होता है, फिर से चीकू के पास से जंगल के सारे पक्षी आम खरीदने लगते हैं। फिर रिंटू ये देखकर मोंटू को बोलता है, देखा मोंटू भैया, फिर से सारे पक्षी चीकू के पास से आम खरीद रहे हैं। बेच लेने दो उसे आखिरी बार आम, क्योंकि कल से और वो नहीं बेच पाएगा। उसका आज आखिरी दिन है। कल का सूरज और वो नहीं देख पाएगा। फिर धीरे धीरे सुबह से रात हो जाता है। मोंटू फिर रिंटू के घर जाकर रिंटू को बुलाने लगता है। रिंटू, रिंटू, बाहर आओ। कुछ देर ऐसे बुलाने के बाद रिंटू घर से बाहर आता है। रिंटू पूछने लगता है, क्या हुआ मोंटू भैया, आप क्यों बुला रहे हो इस वक्त? मोंटू गुस्सा होकर बोलता है, क्यों बुला रहा हूँ तुम्हें? भूल गए क्या? हम लोग मिलकर चीकू को मारने वाले थे। हाँ हाँ याद आया, बोलिए बोलिए, क्या करना पड़ेगा मुझे? अगर याद आ गया हो तो चलो जंगल से एक सांप पकड़कर लेकर आते हैं। मोंटू और रिंटू दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं एक जहरीला सांप पकड़ने के लिए। एक जहरीला सांप पकड़ने के बाद मोंटू और रिंटू चीकू के घर के पास आते हैं। मोंटू भैया, अब बोलिए इस सांप का क्या करूं? मोंटू रिंटू के तरफ देखते हुए बोलता है, एक काम करो, इस सांप को तुम अपने गले में लटका लो और पूरे जंगल में घूमो। रिंटू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर मोंटू को पूछता है, क्या? तुम्हें तो कुछ भी नहीं समझ में आता है। तुम भूल गए हम लोग सांप किस लिए पकड़े थे? चीकू को मारने के लिए तो और किस लिए? अभी एक काम करो, सांप को घर के अंदर छोड़ दो, फिर कुछ देर बाद खुशखबरी मिल जाएगा। जब रिंटू सांप को चीकू के घर के अंदर फेंकने जा ही रहा था तो सांप रिंटू के हाथ से छूटकर जंगल के ओर भागने लगता है। तुमसे तो एक भी काम अच्छे से होता ही नहीं है, बुद्धू कहीं का। चलो चलो जल्दी से सांप को पकड़े। मोंटू और रिंटू सांप को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल के तरफ भागने लगता है। फिर सांप जंगल के बीच पहुंचने के बाद एक जगह पर रुक जाता है। मोंटू और रिंटू जब देखते हैं सांप एक जगह पर जाकर रुक गया है तो मोंटू रिंटू को बोलता है, पकड़ो पकड़ो, सांप को जल्दी से पकड़ो। अचानक सांप चीकू के बीबी की रूप में डायन बन जाती है। मोंटू ये देखने के बाद डर डर कर बोलता है, ये क्या चीकू की बीबी, तुम इधर क्या कर रही हो? चीकू की बीबी बोलती है, मैं इधर तुम्हें मारने आया हूँ। मैंने तुम्हें आम चोरी करते हुए देख लिया था। सिर्फ इसी वजह से तुमने मुझे बेरहमी से मार डाला है ना। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। मोंटू डर के मारे जान की भिक्षा मांगने लगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गया है, मुझे छोड़ दो।
अगर मैंने तुम्हें अभी छोड़ दिया तो तुम मेरे पति को भी मार डालोगे, इसलिए मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन मोंटू फिर भी गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पति को नहीं मारूंगा और किसी को भी नहीं मारूंगा, मुझे जाने दो। फिर डायन चीकू की बीवी बोलती है, मैंने अगर तुम्हें नहीं मारा तो मुझे आत्मा के रूप में इधर उधर भटकना पड़ेगा। तुम्हें मारने के बाद ही मुझे मुक्ति मिलेगा। ये सारे बातें सुनने के बाद रिंटू भागने लगता है। भागते समय एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन डायन चीकू की बीवी फिर भी नहीं छोड़ती है मोंटू को और एक विशाल रूप होकर मोंटू को खा जाती है। फिर डायन चीकू की बीवी मुक्ति पा जाती है और उस दिन के बाद से रिंटू के सर में चोट लगने की वजह से दिमागी हालत खराब हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन किसी को भी नहीं पता चलता है उस रात को मोंटू के साथ क्या हुआ था। दूसरी तरफ चीकू बाजार में अकेले अच्छे से आम बेच रहा होता है।